हेलो एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। सो इस वक्त जब रात गहरी हो चुकी है, जब दुनिया धीरे धीरे सो रही है और जब सिर्फ कुछ लोग ही जागते रहते हैं, यादों के साथ, तड़प के साथ और उन आंसुओं, उन जज्बातों के साथ, उन अनसुने जज्बातों के साथ, तो आज की ये रीडिंग उन्हीं रातों के लिए है जब वो आपको याद कर रहे हैं, जब उनकी रात मुश्किल हो रही है, जब दिल के अंदर कुछ टूटा सा महसूस हो रहा है और जब वो सॉन्ग लगाकर आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सो गाइज, आप सबके लिए मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ, खास रीडिंग आपके लिए देर रात की, और जानेंगे कि यस देर रात आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आज की रीडिंग में खासम खास आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेरे साथ रीडिंग में लगातार बने रहिएगा और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगी कि आप लोग फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखना, क्योंकि फुल फोकस करोगे तो आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करोगे, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आ पाएगी, है ना। आपके पार्टनर का नाम आपको मन में 3 बार लेना है, दिल से नाम लेना, एकदम दिल से, दिल की गहराइयों से नाम लेना मैं तो कहूँगी। और कोई निगेटिविटी नहीं रखना, सिर्फ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। और अपने रिश्ते को, है ना, अट्रैक्ट करो अपनी तरफ पॉजिटिविटी से अपने। और रीडिंग जना रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। फाइनली अब मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार, जल्दी से ध्यान कर लीजिए उस व्यक्ति का। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, गाइड करें हमें। ओके गाइस, आई होप आप सब रेडी हो रहे हैं रीडिंग को सुनने के लिए। आपका दिल कह रहा है कि अब स्टार्ट करते हैं, और कैंडल भी रेडी हो चुकी है, और जो मुझे फील हो रहा है मैं आपको अब बताने भी वाली हूँ। तो चलिए डिवाइन। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैंने कैंडल को लाइट करने से पहले अपने हाथ में लिया था ना, तो एनर्जी काफ़ी हैवी हो गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, जैसे कोई दिल का दिल के बोझ के साथ ना एकदम बैठा हो कि हाँ तुम मेरे दिल का बोझ बताओ, है ना। तो आज देर रात उनका मन बिल्कुल शांत नहीं है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, शांत नाम का कोई चीज है ही नहीं। हाँ, उनके अंदर एक बेचैनी है, एक ऐसी तड़प जो सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ आप इनकी तड़प को खत्म कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन की नींदें उड़ी हुई हैं, रात बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है इनके लिए। थॉट तो इनके इतने ज़्यादा हैं कि लग रहा है कि गिल्ट में ही ये व्यक्ति गिरे पड़े हैं, गिल्ट में ये व्यक्ति इतने ज़्यादा तकलीफ में इतने ज़्यादा हैं कि व्यक्ति को कुछ समझ ना आ रहा हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई वो सोने की कोशिश कर रहे हैं पर सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो एनर्जीज ऐसी ही आ रही हैं। आंखें बंद करते ही आपका चेहरा सामने आ जाता है, कभी आपकी हंसी, कभी आपकी आंखें, कभी आपकी आवाज, और फिर दिल के अंदर एक आवाज आती है कि मैं गलत हूँ, क्यों गलत हूँ, और मैंने किया क्या है। अगर मैंने उस वक्त ना कुछ बोला होता तो शायद आज आज मैं ये दिन ना देख रहा होता। उनके अंदर खुद को एक होता है ना, जैसे घृणा की नजर से देखना, तो ये व्यक्ति खुद को घृणा की नजर से भी देख रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने तो बहुत बड़ा कसूर कर दिया है, ये कसूर मेरा है कि प्यार किया।
आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा है मुझे। ये रात उनके लिए सेल्फ पनिशमेंट जैसी लग रही है, खुद को पनिश कर रहे हैं। देर रात अकेले बैठे हैं या लेटी हुई एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मोबाइल हाथ में है, लाइट्स बंद या सिर्फ एक डिम सी रोशनी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है, पुराने चैट्स, आपके स्टेटस, आपकी डीपी और फिर कोई गाना। ए दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, है ना। आपके पर्सन सॉन्ग सुनते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी ही यादों में खोते हुए नजर आ रहे हैं। एक और सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे, जरा सा दिल में दे जगह तू। ये सॉन्ग मुझे, इसके लिरिक्स मुझे उतने याद नहीं है और क्या है उतना पूरा याद नहीं है, बट हाँ ये याद आ रहा है कि जरा सा दिल में दे जगह तू, जरा सा ले अपना बना, ऐसा कुछ है शायद, है ना। ये सॉन्ग मुझे अचानक सुनाई दे रहा है, तो मैं कहूँ कि भाई आपके पार्टनर आपके पास बस यही इमेजिन कर रहे हैं। पास्ट मेमोरीज इतनी ज़्यादा हैं आपके पार्टनर के दिल में, जो प्योर हैं, इमोशनल हैं, बहुत। और आप दोनों का कनेक्शन है भी तो बहुत स्ट्रांग ना, आप दोनों हैं भी तो बहुत स्ट्रांग। एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को फील करना, आप दोनों ने एक दूसरे के एक होता है ना, जैसे कि तेरा मेरा प्यार अमर, है ना, ये दिख रहा है मुझे। वो वक्त जब आप दोनों हंस रहे थे, जब बिना बोले सब समझ आ जाता था, जब छोटी छोटी बातों पर दिल खुश हो जाता था, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। तब सब कितना सिंपल था, आज सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया है। आपके पार्टनर को यही समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत आपके पार्टनर सैड रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, ऐसे गाने जिसमें जो लिरिक्स जो होते हैं ना, वो होते हैं अधूरी मोहब्बत के, या बिछड़ने का दर्द होता है, यादों का बोझ होता है, और एक नाम होता है, वो आपका होता है। हर सॉन्ग के साथ वो आपके साथ एक सीन इमेजिन कर रहे हैं। कभी गाड़ी में आपके साथ बैठना, कभी रात को कॉल पे बातें करना, कभी बस चुपचाप आपके साथ रहना, ये सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं। वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। बाहर से वो स्ट्रांग दिखते होंगे, नॉर्मल बिहेव करते होंगे, लेकिन रात के अंधेरे में वो बिल्कुल अकेले हैं। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर कहने के लिए कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा जो बात उनके मन में घूम रही है ना, वो ये है कि क्या वो अभी भी मुझे याद करती है या याद करता है, ये दिख रहा है। इस रात उनका दिल कह रहा है कि बस एक बार बात हो जाए। वो सोच रहे हैं मैसेज करने का, कॉल करने का, पर पास्ट की जो गलतियां हैं ना, उनके हाथ को रोक दे रही हैं कि अरे बाबा, इतनी जल्दी क्या है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया। ये तड़प सिर्फ प्यार की नहीं है, ये तड़प लॉस की है। उन्हें लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं। दिल भरा हुआ है, पर बोल नहीं पा रहे हैं। प्यार अभी भी है, इमोशंस अभी भी हैं, पर फ्लो रुक गया है। ये व्यक्ति फील कर रहे हैं कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि यार मैंने अपने ही हाथ सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर आज रात आप ही बेचैन हो, अगर आपका दिल हैवी हो रहा है ना, तो समझ लीजिए ये एनर्जी म्यूचुअल है। दिल का कनेक्शन अभी भी जिंदा है। मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है।
है ना? काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में ना एक अजीब-सा आप दोनों को अट्रैक्शन फ़ील होता है, मैग्नेटिक पुल फ़ील होता है, मैं तो कहूँगी। ठीक है? रात जितनी गहरी होती जाती है, उतनी ही आपकी यादें आने लगती हैं। जितना टाइम बढ़ता है, उतना दिल आपको याद करता है। इस वक़्त उनका मोबाइल अब हाथ में है, स्क्रीन डिम है और प्लेलिस्ट चल रही है इनकी। गाने सुने जा रहे हैं। उनके इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं गाइस। वो खुद से लड़ रहे हैं कि मैसेज करूँ या नहीं करूँ। अगर मैं डिस्टर्ब कर रहा होऊँगा उसको तो? अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया उसको तो? अगर उसने इग्नोर किया या मुझे ब्लॉक कर दिया या मुझे कुछ और बोल दिया तो फिर क्या होगा? पर दिल कह रहा है कि बस एक बार आवाज़ सुननी है मुझे। आपके पार्टनर का दिल बार-बार ये कह रहा है, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनका दिल मानने वाला कहाँ है? बेचैन भी तो है ना आपके लिए, बेचैनी तो है ना आपके लिए। सो यहाँ पे ये व्यक्ति ना सॉन्ग सुन रहे हैं, प्लेलिस्ट इनकी खुली है, सॉन्ग मस्त सा सुन रहे हैं और हर सॉन्ग का एक सीन आपसे जुड़ा हुआ है। अगर तुम साथ हो, ये सॉन्ग सुना है ना आपने? तो इस सॉन्ग के टाइम वो याद कर रहे हैं, वो वक़्त जब आप साथ थे, जब सब कुछ होने के बावजूद भी आप ही काफ़ी थे। उनके दिल में ये रिपीट हो रहा है, ये लाइन रिपीट हो रहा है, पल भर ठहर जाओ। हुँ, उनको लग रहा है कि आप ज़िंदगी का सबसे इमोशनल हिस्सा थे, बहुत। जो दूसरा सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, वो ये है कि फिर ले आया दिल। ये सॉन्ग मुझे अगेन मैं कहूँगी कि इसका मुझे कुछ ख़ास याद नहीं आ रहा है बट ये ज़रूर याद आ रहा है। एंड इस सॉन्ग के साथ उनकी आँखें भर आती हैं। ये सॉन्ग उनके रिग्रेट को एक्टिव करता है। वो सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों सँभल पाया? मैं क्यों नहीं सँभाल पाया खुद को यार? मैं ही क्यों गलत वक़्त पे चुप रहा? क्यों? ये सॉन्ग सुनते वक़्त उनका दिल लिटरली हेवी हो जाता है। जब-जब ये सॉन्ग सुनते हैं आपके पार्टनर बहुत लॉस, बहुत रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। उनको लग रहा है उन्होंने आपको परमानेंटली खो दिया है। ठीक है? ओके, सो मुझे एक और सॉन्ग सुनाई दे रहा है, वो है मेरे या चन्ना मेरे या। ये सॉन्ग सुनते वक़्त वो मान चुके हैं कि शायद अब वो मेरी नहीं है, पर दिल अभी भी मानता नहीं है ना? ओके, ओके सो अगेन एक सॉन्ग है जो है वो तुझे भुला दिया। इस सॉन्ग के साथ वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, ये वाली इमोजी दिखाई दे रही है। पर हर लाइन के साथ आपका चेहरा और क्लियर हो जाता है, इनके दिल के अंदर, इनके मन के अंदर। उनकी साँस हैवी हो जाती है गाइज़। कभी आँखों से आँसू गिर जाते हैं, कभी सीने पे हाथ रखकर होता है ना कि महसूस कर लेते हैं आपको। नींद बिल्कुल गायब है इनकी आँखों से। नींद आने वाली नहीं है। ये साइलेंट ब्रेकडाउन है, मैं तो यही कहूँगी भाई। इस रात वो दिल से आपसे बात करना चाहते हैं। वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो कॉल उठा ले, अगर बस 5 मिनट बात हो जाए ना, तो बस काफ़ी है।
अगला सॉन्ग जो मुझे चैनल हो रहा है वो है हवाएं। ये हवाएं हवाएं, ऐसा कुछ है ना मुझे याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा बस सुनाई देता है, बस इतने में ही जो है ना आपको समझना होता है गाइस। एंड देखिए, ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग के टाइम वो आपको आइडलाइज कर रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि वो मुझे बिना बोले समझ जाती थी, वो कितनी अच्छी थी, मुझे उसके साथ ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। आपके पार्टनर को हो रहा है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, अटैचमेंट। वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं रात को। देर रात ये व्यक्ति को बेचैनी क्यों हो रही है? क्योंकि ये व्यक्ति को फिजिकल डिजायर महसूस हो रही है, इंटीमेट होने की इच्छा हो रही है आपके साथ, इंटीमेसी चाहिए आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं एंड डीप अटैचमेंट भी है इनकी आपके साथ, बहुत स्ट्रांग। लगता है जैसे कि दिल आपकी ही सुन रहा है। ओके, सो अगला सॉन्ग जो मुझे सुनाई दिया है वो सॉन्ग है राता लंबिया, राता लंबिया। ठीक है? तो ये ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग के साथ वो रात को और लंबा महसूस कर रहे हैं। ये रात उनके लिए मतलब कठी नहीं रही है, ऐसा हो रहा है। हर मिनट बस ये सोच है कि वो क्या कर रही होगी? वो अभी भी जग रही होगी क्या? वो मेरे बारे में सोच रही होगी क्या? ठीक है? यहाँ ये एनर्जी दिखाई दे रही है। देर रात वो फाइनली मोबाइल साइड में रख देते हैं और छत या सीलिंग को देखते रहते हैं आपके पार्टनर। दिल से एक बात निकलती है, जो है कि अगर मुझे एक मौका मिल जाता, तो मैं सब कुछ ठीक कर जाता। सब कुछ ठीक करके रहता मैं। ये रात उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन रही है गाइस। उनको समझ आ रहा है कि आप सिर्फ आदत नहीं थे, आप उनकी इमोशनल जो कहते हैं ना फुलफिलमेंट, या आप उनके इमोशंस को समझने वाले पर्सन थे। अगर आज रात आपका मन भी हैवी हो रहा है ना, या अगर बिना वजह आंखें नम हो जाए ना, तो जान लीजिए ये कनेक्शन अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है? कंटिन्यू है, सो भागिए नहीं आप। सो ये कनेक्शन तो है भाई। प्यार किया तो डरना क्या? सो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, काफ़ी रात हो चुकी है एंड इस वक़्त भी नींद नहीं आ रही है। इस वक़्त सिर्फ़ सच जगता है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे। देर रात आखिरकार अब कौन इतना देर तक जगता है भाई? सबको काम है, सबने काम किया है, थके हुए, हारे हुए, और फिर ये जो रात है, ये काफ़ी ज़्यादा गहरी है। जो दिन जो दिन भर छुपाया जाता है ना, जो दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाया जाता है, वो सब इस रात टूट कर बाहर आ जाता है। ठीक है? और इस वक़्त वो आपके बारे में सिर्फ़ याद नहीं कर रहे हैं, वो आपको महसूस कर रहे हैं गाइस। एकदम दिख रहा है। इमोशंस के साथ साथ फिज़िकल डिज़ायर भी एक्टिव है। अट्रैक्शन अभी भी ज़िंदा है, बल्कि और गहरा हो गया है। वो याद कर रहे हैं आपके पास आना, आपका टच, आपकी आँखों का उनकी आँखों में देखना। उनकी बॉडी का रिएक्शन जो है ना, उनके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद से कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ़ बात नहीं करनी है, मुझे उनके पास होना है। इस वक़्त उनके थॉट सिर्फ़ रोमांटिक नहीं है, इंटीमेट भी हो चुके हैं। पर इसी के साथ एक गिल्ट भी है
कि क्या मुझे ये सोचना चाहिए, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ? वो अपने आप को जो है ना रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर फ़ेल हो रहे हैं गाइस, बार-बार फ़ेल हो रहे हैं। दिल बार-बार आपकी तरफ जा रहा है, दिमाग कह रहा है कि नहीं यार, रुक जाना, पर रात दिल की होती है, लॉजिक की नहीं। इस टाइम पे जो है मुझे जो सॉन्ग सुनाई दे रहा है, वो है राब्ता, ठीक है? राब्ता। एंड इस सॉन्ग के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि हम अलग होकर के भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो पाए हैं अभी हम। उनको लगता है कि आप और वो एक-दूसरे को छोड़कर भी नहीं छोड़ पाए हैं। एक और सॉन्ग चल हो रहा है, वो है दिल दिया गल्ला, है ना? ये है ना सॉन्ग? इस सॉन्ग के साथ वो इमेजिन कर रहे हैं कि रात, शांत जगह, सिर्फ आप और वो, बिना लड़ाई, बिना ईगो और सिर्फ सच, दोनों का एक-दूसरे के साथ रिश्ता। वॉव! क्या रात होगी, क्या बात होगी। गाइज़ यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे ये भी दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर को थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है। वो मल्टीपल सिनेरियोज़ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो मैसेज करे तो आप रिप्लाई नहीं करोगे। अगर आप बात कर लो, पर हो सकता है कि आप कोल्ड तरीके से बात करो, वो एक्साइटमेंट, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो ना दिखा हुआ। अगर सब कुछ फिर से शुरू हो जाए तो क्या होगा? हर सिनेरियो उनको डरा रहा है और खींच रहा है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति एकदम से जैसे होता है ना कि परेशान-परेशान हो गए हैं कि अरे! मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा, मुझे ये सोचना होगा, मुझे वो सोचना होगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये व्यक्ति आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नो डाउट। इस वक़्त वो लिटरली बेड पे पड़े हुए हैं, मोबाइल हाथ में उठाते हैं, फिर रख भी देते हैं। टाइपिंग डिलीट यही हो रहा है। आपके पर्सन जो है ना, देखो ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि अगर आप सामने होते तो शायद ये व्यक्ति रो देते, आपके सामने ही रो देते, ठीक है? ये व्यक्ति को कहना नहीं पड़ता। वो पास्ट की गलतियों को लेकर ना क्लियरली देख रहे हैं। वो मान चुके हैं कि आप स्पेशल थे, स्पेशल हो और हमेशा रहोगे। और ये रात उनके लिए एक अवेकनिंग का रात है। उनको समझ में आ रहा है कि हर कोई रिप्लेस तो आपको नहीं कर सकता है। हुँ, ठीक है? इस वक़्त उनका दिल सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है एंड वो खुद से जो है ना प्रॉमिस कर रहे हैं कि कल या बहुत जल्दी मैं कुछ करूँगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। ये प्रॉमिस सच्चा है क्योंकि ये रात उनके ईगो को तोड़ रही है। मैं आपकी एनर्जी को भी देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपको अचानक उनका ख़्याल आ रहा है, सीने में हैवी फीलिंग हो रही है या नींद खुल जा रही है रात को, तो समझ लीजिए ये एनर्जेटिक कोड एक्टिव है यहाँ पे। अभी आप दोनों के बीच में कोड कटिंग नहीं हुई है, ठीक है? बहुत चीज़ें हैं यहाँ, बहुत। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आप दोनों अलग नहीं हो पाओगे। वो है ना सॉन्ग हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे, तुम याद रखना, है ना? तो यस, आप दोनों मिलोगे ना, याद तो रखना बनता है। तो रात धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे जो है ना, वो गहरी हो रही है और जब रात देखो, एक टाइम ऐसा होता है जब रात खत्म हो जाती है और आपकी यादें उसी तरीके से रह जाती हैं इस व्यक्ति के दिल में। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति
के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, पर बहुत सॉफ्ट तरीके से, बिना किसी प्रेशर के ये व्यक्ति कांटेक्ट करना चाहते हैं। मैं कहूँगी कि भाई मैसेज का टोन जो है ना, ये व्यक्ति का हो सकता है, मे बी ये व्यक्ति आपको मैसेज करे देर रात, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति मैसेज करेंगे कि हाय, कैसे हो या कैसी हो? अचानक याद आ गई तुम्हारी, होप यू आर ओके, है ना? ये एक टेस्टिंग मैसेज होगा। हाँ, जानना होगा कि भाई आप जो है कर क्या रहे हो, या आप इंटरेस्टेड हो भी बात करने में या नहीं हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति ऐसे होंगे ना, जैसे ये व्यक्ति को लगेगा कि यार क्या करूँ, मैसेज करूँ ना करूँ, करूँ मैसेज करूँ ना करूँ, क्योंकि कई कई रातों से ये व्यक्ति यही सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मैसेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ठीक है? ये व्यक्ति के मन में कई दिनों से चल रहा है कि मुझे क्या करना है? क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति सोच-विचार कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, तुरंत बात नहीं करेंगे, पर ज़्यादा लेट भी नहीं होगा। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, नेक्स्ट 24 आवर्स, या कह सकते हैं 72 आवर्स में जो है ना, यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज या इनडायरेक्ट सिग्नल आपको मिल सकता है। चाहे वो स्टेटस के थ्रू मिले, डीपी के थ्रू मिले, या स्टोरी के थ्रू मिले, या देखो डीपी चेंज हो सकती है इस व्यक्ति की। इतने 24 से 72 घंटों में ना इनकी डीपी चेंज हो सकती है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। अगर मैसेज नहीं आता है ना, तो कोई ऑनलाइन एक्टिविटी ज़रूर होगी। आप जो है ना सिर्फ़ नोटिस करना, देखना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा भाई, ठीक है? एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई आप दोनों के बीच में है, ठीक है? कोई कैज़ुअल बात करने वाला हो सकता है, पर इमोशनल इम्पोर्टेंस आप ही हो। वो किसी और के साथ होते हुए भी ना आपको कंपेयर कर रहे हैं, और कंपैरिज़न आपके फ़ेवर में आ रहा है। ठीक है? सो उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर हो चुके हो। उनको डर है कि शायद उनका चांस खत्म हो गया है, और इसी वजह से वो बार-बार रुक जाते हैं। उनका इंटरनल डायलॉग क्या होता है पता है आपको? अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया, तो मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट फ़ील करूँगा। ठीक है? ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं। वो इमोशनल स्टेप लेंगे गाइस, एंड हो सकता है कि पहले एक सिंपल मैसेज भेजे, फिर धीरे-धीरे बात करे, और बाद में कन्फेशन ये व्यक्ति कर सकते हैं। ये इंस्टेंट लव ड्रामा नहीं है, ये स्लो इमोशनल रिटर्न है गाइस, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स भी आपसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो अभी चेज़ मत करो उसको, रिपीटेड मैसेज मत भेजो उसको, और एक्सप्लेनेशन देने की जल्दी मत करो। काम रहो, यानी कि शांत रहो, न्यूट्रल रिस्पॉन्स दो मैसेज आता है तो, और मिस्ट्री बनाए रखो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो ऑलरेडी इमोशनली वीक पोजीशन में है, ठीक है? आपका साइलेंस उनको और रिफ्लेक्ट करवा रहा है, ठीक है? तो अगर मैसेज आए तो क्या करना चाहिए आपको? मैं आपको बता दूँ? रिप्लाई करो, पर ज़्यादा नहीं रिप्लाई करना है आपको। पोलाइटली बात करनी है, ठीक है? एकदम गुस्सा नहीं दिखाना है या टेंशन नहीं दिखाना है, ये नहीं दिखाना है कि मैं तो तुम्हारे बगैर जी ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो तुम्हारे बगैर मर ही जाऊँगी, ये नहीं दिखाना है। कैसे बात करनी है आपको? आपको बात करनी है कि मैं ठीक हूँ, होप यू आर टू, है ना? बस इतना ही काफ़ी है, ताकि नेक्स्ट मूव उनका हो, आपका नहीं। अगर मैसेज ना आए तो क्या करना है? ये भी सवाल आपके दिल में चल रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, इसका मतलब है कि वो खुद से लड़ रहे हैं, और ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये साइलेंस भी काम कर रहा है, ठीक है? तो मैं आपको एक तरीके से फाइनल मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। तो वो फाइनल मैसेज है कि वो आपको भूल नहीं पाए हैं, बस हिम्मत जोड़ रहे हैं, ठीक है?
आप तक आने के लिए। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ये चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं गाइज़। एंड मैं जो है ना आपको कहूँगी कि बी पॉज़िटिव, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉज़िटिव रहिए, आपकी हीलिंग, आपकी पावर और इस कनेक्शन के आउटकम के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो हर रात हमेशा अंधेरी नहीं रहती है। कुछ रातें सिर्फ़ इसलिए आती हैं ताकि हम अपने दिल का सच जान सकें, ठीक है? और जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ये दिख रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये पुराने तरीके से भी नहीं चलेगा। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर मिलना होगा तो नए वर्ज़न के साथ मिलो, ठीक है? यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपको मतलब बताऊँ तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, पर अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खुद से प्यार कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आप खुद को चूज़ करते हो ना, तभी कोई आपको सही तरीके से चूज़ करता है, ठीक? मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइज़, जहाँ तक ये एनर्जीज़ बता रही हैं, यही बता रही हैं, ठीक है? सो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है और बेशक मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर बस आपको ही देखना चाहते हैं अपने जीवन में, आपको ही अपने जीवन में अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन के जो है थ्रू जो है आपको मैनिफेस्ट करे या फिर रेमेडी करे, रिचुअल करे, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपके दिल को टच की है, तो इस वीडियो को एक हार्ट ज़रूर दीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज़ माई सेल्फ और इस रीडिंग को यूनिवर्स तक पहुँचने दीजिए। क्योंकि याद रखिए, ये कहानी सिर्फ़ उनकी नहीं है, ये आपकी हीलिंग जर्नी भी है, ठीक है? तो डिवाइन टाइमिंग आपके साथ है। गाइज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी हीलिंग मैं करूँगी ट्रू टू पोर्टल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं फिर से एक और प्यारी-सी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और राधे राधे, हरे कृष्णा।